चुनाव से ठीक पहले आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को लेकर बड़ा ऐलान। आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारियों की तरह मिलेगा सम्मान। आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को लेकर चुनाव से पहले बड़ा ऐलान। आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को मिलेगा सरकारी कर्मचारियों की तरह सम्मान। जी हां, बड़ी घोषणा कर दी गई है, बड़ा ऐलान कर दिया गया है कि आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारियों की तरह सम्मान दिया जाएगा। यहाँ पर एक पोस्टर देख सकते हैं, लिखा गया है कि बढ़ाइए हाथ फिर कमलनाथ। कमलनाथ के वचन खुशहाल मध्य प्रदेश मिशन के तहत यहाँ पर नीचे देख सकते हैं बताया गया है कि आउटसोर्स कर्मी, सभी तरह के संविदा कर्मी, इसके साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा, उषा तथा अतिथि शिक्षकों को सरकारी कर्मियों की तरह सम्मान दिलाएंगे। जी हाँ, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा बड़ा ऐलान कर दिया गया है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को, सभी तरह के संविदा कर्मचारियों को, साथ ही साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, सहायिकाओं को, आशा उषा बहनों को, अतिथि शिक्षकों को सरकारी कर्मियों की तरह सम्मान दिलाने का काम मध्य प्रदेश में अगर कमलनाथ जी की सरकार बनेगी तो उनके द्वारा कराया जाएगा। पर चतुराई देखिए कमलनाथ जी की और कांग्रेस पार्टी की। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है कि सरकारी कर्मियों की तरह सम्मान दिलाएंगे, यानी कि सरकारी कर्मचारी बनाएंगे, ऐसा नहीं लिखा गया है। साफ तौर पर लिखा गया है कि सरकारी कर्मचारियों की तरह सम्मान दिलाएंगे, यानी कि उनको सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं करेंगे। यानी कि एक तो आंगनबाड़ी बहनों को यहाँ पर, आशा बहनों को यहाँ पर लुभावना देने का काम किया जा रहा है कि आपको सरकारी कर्मचारियों की तरह सम्मान दिलाएंगे। तो आखिर क्या होगा वो सम्मान? सरकारी कर्मचारियों का सबसे बड़ा सम्मान होता है उनका वेतन। तो क्या आंगनबाड़ी बहनों को सरकारी कर्मचारियों की तरह वेतन दिया जाएगा? ऐसी कोई भी बात यहाँ पर नहीं लिखी गई है। अगर लिखी भी गई होती तो भी इन पर विश्वास करने लायक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मध्य प्रदेश में इससे पहले कमलनाथ जी की सरकार थी। पिछले चुनाव में कमलनाथ जी ही सत्ता पर आए थे, लेकिन उस वक्त आंगनबाड़ी बहनों के लिए उन्होंने क्या किया था? जब केंद्र सरकार के द्वारा आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में 1500 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी, तो माननीय कमलनाथ जी ने अपनी तरफ से दिए जाने वाले मानदेय में से 1500 रुपए की कटौती कर ली थी। जी हाँ, 1500 रुपए के मानदेय की कटौती कर ली गई थी, जो आज तक आंगनबाड़ी बहनों को नसीब नहीं हो पाया है। भले ही शिवराज सरकार ने आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में 3000 रुपए की वृद्धि कर दी हो, लेकिन उस 1500 रुपए की कटौती का अभी तक हर्जाना भी आंगनबाड़ी बहनों को नहीं दिया गया है। तो कैसे आंगनबाड़ी बहनें, कैसे आशा बहनें विश्वास कर लें कि आप जब सत्ता में आएंगे तो फिर से आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में कटौती नहीं करेंगे? इसके अलावा आपको बता दें कि इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान में भी है, और राजस्थान में भी पिछले चुनाव के दौरान आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को लेकर इसी तरीके का वादा किया गया था। बल्कि ये कहिए कि इससे भी स्पष्ट वादा किया गया था। वहाँ पर साफ तौर पर कहा गया था कि सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को, संविदा कर्मचारियों को, आंगनबाड़ी बहनों को, आशा बहनों को नियमित कर दिया जाएगा, सरकारी कर दिया जाएगा। जबकि आंगनबाड़ी बहनों को आज तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा तो छोड़िए, एक सम्मानजनक मानदेय भी राजस्थान में नहीं दे पाई है सरकार। तो इस तरीके से हम नहीं कह सकते कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार यहाँ पर बनेगी तो आंगनबाड़ी बहनों को सम्मान मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो वर्तमान की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है, उन्होंने आंगनबाड़ी बहनों के लिए कहीं न कहीं बाकी राज्यों की तुलना में काफी अच्छा काम किया है। ये बात हमको माननी ही पड़ेगी, क्योंकि वर्तमान में जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी बहनों को 13,000 रुपए का मानदेय दिया जा रहा है। इसके साथ ही 1250 रुपए लाडली बहना योजना के तहत दिया जा रहा है। इसके साथ में यह भी ऐलान किया गया है कि हर साल उनके मानदेय में 1000 रुपए की बढ़ोतरी भी कर दी जाएगी। तो यानी कि मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो आंगनबाड़ी बहनों के लेकर काफी अच्छा काम कर रही है। भले ही आंगनबाड़ी बहनों को ये बात हो सकता है हजम न हो, और जो आंगनबाड़ी बहनें जानती हैं, असलियत जानती हैं, उनको पता है कि मध्य प्रदेश की सरकार आंगनबाड़ी बहनों के हित में अच्छा काम करती हुई नजर आ रही है। यानी कि इस तरीके के वादों से आप लोगों को सावधान रहना है। अब आपकी इच्छा है, आप इन वादों पर विश्वास करें या फिर नहीं करें। हम ये नहीं करें कि ये सरकार में आएंगे, सत्ता में आएंगे तो आंगनबाड़ी बहनों के लिए अच्छा नहीं कर सकते। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन पहले जहां पर सत्ता में हैं, पहले वहां की स्थिति आंगनबाड़ी बहनों की सुधारी जाए, तब जाकर आंगनबाड़ी बहनों को विश्वास होगा कि आप अगर उनके राज्य में सत्ता में आएंगे, सरकार में आएंगे तो आंगनबाड़ी बहनों के लिए बेहतर काम करेंगे।